देखिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिकर्शन को, ठीक है? बेसिकली रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन एक अप्रोच होता है, मेथड्स लेके काम करते हैं हम लोग इधर। बेसिकली जो काम हम लोगों का जो काम हम लोगों का लूप के थ्रू होता है, हम लोग का जो लूप्स था, जो काम हम लोगों का लूप्स के थ्रू होता है, वो सेम काम बेसिकली सर रिकर्शन के थ्रू भी होता है, ठीक है? बट दोनों का अप्रोच अलग है। कि हम लोगों को लूप्स को कब यूज़ करना है और रिकर्शन को कब यूज़ करना है, वो थोड़ा सिनेरियोज़ के ऊपर डिपेंड हो जाता है। कैसे करके डिपेंड होता है सर? देखिए, लूप्स में हम लोग क्या करते थे, कोई अगर फॉर लूप हम लोग चला दिए इधर, तो फिर इंट आई से हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, जिसका बेस सपोज़ पकड़ लेते हैं कैसा 0, ठीक है? उसको कब तक चलाते हैं? जब तक वो एन तक रीच नहीं होता, कोई भी एक बेस कंडीशन हम लोग कोई भी एक कंडीशन इधर लिख रहे हैं, ठीक है? और आई को हम लोग कर देते थे सर प्लस प्लस। ये हम लोगों का कंडीशन रहता था, ठीक है? ये हम लोगों का कंडीशन रहता था किसके अंदर सर? हम लोगों का कंडीशन रहता था फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर, ठीक है? बट ये तो एक लूपिंग प्रोसेस हो रहा है। हर एक आइटरेशन में अगर हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बोले, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बोले, तो फिर हम लोग क्या करेंगे सर? हर एक आइटरेशन में हम लोग n इंटू आई को प्रिंट करवा देंगे। तो फिर उस पर्टिकुलर आइटरेशन में 2 का मल्टीप्लिकेशन उस करंट आइटरेशन के अकॉर्डिंग, मतलब 2 इंटू 1 होके 2 हो जाएगा सर। 2 इंटू 2 होके हम लोगों का हो जाएगा 4, ठीक है? 2 इंटू 3 होके हम लोगों का हो जाएगा सर 6। 2 इंटू 4 होके हो जाएगा सर 8। ऐसे करके गो ऑन, ठीक है? चलता ही रहेगा। अब देखिए, ये हम लोगों का सिंपल आइटरेटिव अप्रोच हो गया, जहां पे हम लोग आइटरेशन का यूज करते हैं, ठीक है? सिंपल थिंग। अभी इस सेम प्रॉब्लम को, सेम चीज को हम लोग अगर रिकर्शन से सॉल्व करना चाहें, तो फिर हम लोग रिकर्शन का थोड़ा डेफिनेशन पहले देखते हैं, ठीक है? क्या बोला है सर इधर? बेसिकली रिकर्शन इन जावा या डेटा स्ट्रक्चर पकड़ लीजिए आप, इज ए टेक्निक व्हेयर मेथड्स कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, ठीक है? मतलब एक मेथड रहेगा हम लोगों का, वो मेथड खुद को कॉल करेगा बार बार, ठीक है? क्या करने के लिए सर? वो रिकर्सिव रिजल्ट, वो जो रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट होगा, उसको जनरेट करने के लिए एक मेथड होगा, वो खुद को बार बार कॉल करता रहेगा, ठीक है? A recursive method keep calling itself with a smaller input until it reach a base case which stops the function call, ठीक है? मतलब रिकर्शन का हम लोग अभी सिंटैक्स देखेंगे सर, ठीक है? देखिए, पहला हम लोग क्या काम करेंगे सर? हम लोगों को जैसे करके मेथड लिखना पड़ता था, ऐसे ही करके हम लोग एक मेथड बनाएंगे सर। उसका एक रिटर्न टाइप रहेगा, ठीक है? उसका एक रिटर्न टाइप रहेगा, मेथड नेम रहेगा और उसका पैरामीटर्स भी रहेंगे, ठीक है? अब क्या करेंगे सर? हम लोग का मोटिव था कि एक बेस केस हम लोग ऐड करेंगे। अब बेस केस क्या होता है? बेस केस सर क्या होता है, ठीक है? आपके लिए इधर लिख के रखें, आपके आसानी के लिए। थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं, देखिए, बेस केस क्या होता है सर? बेस केस बेसिकली एक टर्मिनेशन कंडीशन होता है। द कंडीशन दैट स्टॉप द रिकर्शन, जो कंडीशन एक डेप्थ तक पहुंच, मतलब एक लिमिट दे देते हैं हम लोग, ठीक है? एक डेप्थ दे देते हैं। और डेप्थ तक जब वो रीच कर जाएगा, और रिकर्शन कॉल जब रीच कर जाएगा, देन हम लोग उस मेथड से निकल जाएंगे और कुछ नहीं। अब अब हम लोग जान गए सर बेस केस क्या होता है। हम लोगों का बेस केस होता है सर ऐसा एक टर्मिनेशन कंडीशन जहां पे वो पोजीशन अगर रीच कर गया उस मेथड कॉल के टाइम, रिजल्ट जनरेशन के टाइम, देन उस बेस कंडीशन से अगर सेटिस्फाइड हो गया, देन उधर से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब मेथड ब्रेक हो जाएगा और हम लोगों का जो आंसर होगा वो हम लोग को मिल जाएगा। ये होता है सर हम लोगों का बेस केस, ठीक है? ये होता है हम लोग का बेस केस। अब देखिए, इधर थोड़ा दिक्कत है सर। इफ बेस केस, अगर हम लोग का बेस केस इज इनफाइनाइट, मतलब अगर कुछ रॉन्ग हो गया, हम लोगों का बेस केस कुछ गलत दे दिया हम लोगों ने, देन इसके इसके लिए हम लोग का क्या हो जाएगा सर? इसके लिए हम लोगों का बेसिकली, इसके लिए हम लोगों का स्टैक ओवरफ्लो एरर एक्सेप्शन शो कर देगा। स्टैक ओवरफ्लो एरर एक्सेप्शन शो कर देगा बेसिकली एक, हाँ। तो हम लोग को पता चल गया कि बेस कंडीशन क्या होता है, बेस केस क्या होता है।
कि एक टर्मिनेशन कंडीशन जहां से वो रिकर्सिव मेथड अगर रिकर्सिव कॉल अगर उस तक पहुंच गया देन उधर से टर्मिनेट हो जाएगा या कंडीशन ब्रेक हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। अगर हम लोग बेस कंडीशन अच्छा नहीं लिखते या उधर कोई इनफाइनाइट लूप का कोई कंडीशन हो जाए देन स्टैक ओवरफ्लो का मतलब आपका स्टैक भर चुका है, इसका एक एक्सेप्शन आपको थ्रो करेगा और आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा उसी टाइम पे। यही बताना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। तो फिर देखिए हम लोग जान गए कि हम लोग का बेस केस क्या होता है, ठीक है। अभी जानेंगे सर, अभी हम लोग जानेंगे कि एक और चीज सर, हम लोगों का रिकर्सिव केस मतलब अगर बेस केस जब तक सेटिस्फाइड नहीं है, जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो रहा तो फिर एक रिकर्सिव केस रहेगा हम लोगों का। मतलब वो क्या करेगा, ठीक है। बेसिकली द पार्ट ऑफ द फंक्शन, रिकर्सिव केस क्या होता है सर, द पार्ट ऑफ द फंक्शन व्हेयर इट कॉल इटसेल्फ विद स्मॉलर एंड सिमिलर प्रॉब्लम्स। मतलब हम लोगों को सर 3 मोटिव होना चाहिए। कोई भी रिकर्शन फंक्शन को, कोई भी रिकर्शन को हम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम को अगर रिकर्शन में सॉल्व करना है, ठीक है, इफ वी नीड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इन रिकर्सिव वे, ओके, अगर हमको एक रिकर्सिव वे में इसको अगर सॉल्व करना है देन हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग 3 चीज ढूंढेंगे। पहले 3 पैटर्न ढूंढेंगे, 3 फैक्टर्स ढूंढेंगे उस लॉजिकल क्वेश्चन के अंदर। पहला पहला कि सर बेस केस क्या है उसका, कि कहां पे ऐसा एक कंडीशन जहां पे उसका रिकर्सिव फंक्शन उसको कॉल भी करे तो फिर वैल्यू उसका चेंज नहीं होगा। ऐसा टाइप का बेस केसेस ढूंढते हैं हम लोग कि ऐसा एक लिमिट जिस तक वो अगर रीच हो जाए, जब तक वो जिसको वहां पे चले जाए तब तक रिकर्सिव जो कॉल होगा, रिकर्सिव जो मेथड कॉल होगा वो चलता ही रहना चाहिए। उसको कहते हैं हम लोग बेस कंडीशन व बेस केस, ठीक है। अब हम लोग को करना पड़ता है सर रिकर्सिव वर्क। एक होता है सर रिकर्सिव वर्क करना पड़ता है हम लोगों को। बेसिकली रिकर्सिव वर्क होता क्या है, बेसिकली रिकर्सिव वर्क होता है फाइंड क्या बोले, सब प्रॉब्लम्स फ्रॉम ए बिग प्रॉब्लम, ठीक है। कोई एक बिग प्रॉब्लम रहता है हम लोगों का, उस बिग प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ सब प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं। उस सब प्रॉब्लम्स को हम लोग इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं हर एक रिकर्शन कॉल में, और उसको हम लोग बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, मतलब कैलकुलेट नहीं करते। जैसे हम लोगों का लूप था सर, इधर एक लूप था हम लोगों का, इस लूप में हम लोग का एक डिसएडवांटेज था। इधर हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन करवा रहे थे सर, तो फिर हम लोग क्या देख रहे थे सर, 2 1 जा जब 2 हो रहा था, ठीक है, दैट्स गुड। 2 2 जा 4 हो रहा है, 2 3 जा 6 हो रहा है। मतलब एक पैटर्न अगर हम लोग नोटिस कर पाए इधर, ठीक है, एक पैटर्न अगर इधर हम लोग नोटिस कर पाए तो देखिए पहले पोर्शन के लिए हम लोगों का जो nth टर्म था, मतलब जिसके ऊपर हम लोग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ एक पहला इंडेक्स जुड़ रहा है। पहला आइटरेशन अगर हो तो फिर आई का वैल्यू आफ्टर ऑल हम लोग का 1 हो जाता है। आई का वैल्यू अगर n का वैल्यू 2 है मींस 2 1 जा 2। सिमिलरली अगर n पकड़िए एक आइटरेशन कंप्लीट हो गया, हमको 2 1 जा 2 मिल गया, ठीक है। n इंटू आई अगर हम लोग करें, एक पैटर्न अगर फॉलो करें, एक पैटर्न ढूंढते हैं सर, एक कॉमन पैटर्न जो हर किसी नंबर के लिए हर एक nth टर्म के लिए सेटिस्फाइड करेगा, हर एक n के लिए सेटिस्फाइड करेगा, ऐसा एक रिकरेंस रिलेशन ढूंढते हैं हम लोग, एक सब प्रॉब्लम ढूंढते हैं इधर हम लोग, ठीक है। ये बेसिकली एक रिकरेंस रिलेशन ही है सर हम लोगों का, जो रिलेशन हमको रिकर्सिव कॉल करने में हेल्प करेगा। बेसिकली इस रिकरेंस रिलेशन के ऊपर हम लोग थोड़ा ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, अंधा विश्वास करते हैं, इसलिए हम लोग को ये मान लेना पड़ता है कि जब तक बेस कंडीशन रीच नहीं होता हम लोगों का रिकर्सिव मेथड, रिकर्सिव फंक्शन सब प्रॉब्लम्स को हाँ परफेक्ट वे में कैलकुलेट कर पाएगा। और उस सब प्रॉब्लम्स को हम लोग बार बार कैलकुलेट करने के बजाय एक ऐसा पैटर्न के थ्रू उसको हम लोग एक रिकर्सिव, एक रेकरेंस रिलेशन के थ्रू हम लोग उसको ऐसे करके लिखेंगे कि वो मेथड कॉल जब होगा वो रिकरेंस रिलेशन सेटिस्फाइड होगा, और उसके बिहाफ में जब तक बेस केस तक हम लोगों का कंडीशन नहीं चला जाता, टर्मिनेशन कंडीशन तक नहीं चला जाता, तब तक वो चलता रहेगा। ऐसे करके करते थे। अभी इनको पकड़िए आप, सपोज इनको आप पकड़िए सपोज 2,
और आई को पकड़ लीजिए 2, मतलब हम लोग का आइटरेशन 2 में आ गए हम लोग, ठीक है। देन 2 2 आ गया 4 हम लोगों का, और कुछ नहीं। देन हम लोग अगर 2 और 2 3 से के लिए भी जाए तो फिर ऐसे सेम पैटर्न ही फॉलो करते हैं हम लोगों का, ठीक है। ये सेम पैटर्न सर हम लोगों का फॉलो करता है, और कुछ नहीं। हम लोगों को पता चल गया, वही बोलना चाहते हैं हम लोगों को कि देखिए सर, रिकर्सिव वर्क में हम लोग वही काम करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग एक रिकरेंस रिलेशन ढूंढते हैं और उसको रिकर्सिव कॉल के थ्रू हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। और इस रिकर्सिव वर्क के ऊपर जो हम लोग के पास रिकर्सिव मेथड है, वो जब रिकर्सिव कॉल लगाएगा इन द टाइम ऑफ रिकर्सिव कॉल जब रिकर्सिव कॉल लगेगा, ठीक है, जब रिकर्सिव कॉल लगते रहेगा अप टू जब तक लिमिट व बेस केस हम लोगों का जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाता या उधर रीच नहीं कर जाता तब तक चलता रहेगा, ऐसा कंडीशन था। अभी उस टाइम पे हम लोग का जो रिकर्सिव वर्क होगा या रिकर्शन मेथड होगा उसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। ट्रस्ट करेंगे किस पर्पस के लिए ट्रस्ट करेंगे कि हम लोगों का जो सब प्रॉब्लम्स होगा ये थियोरेटिकली थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। आपको इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन नंबर से आपको इसका क्लैरिटी नहीं मिलेगा कि रिकर्सिव वर्क एक्चुअली होते कैसे हैं, ठीक है। आपको हम लोग जब फिबोनाची सीरीज फैक्टोरियल कैलकुलेट करना या टावर ऑफ एनोई ये सब आपको जब बोलेंगे हम, तब उसमें हम लोग और भी अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा हम लोगों को कि एग्जैक्टली रिकर्सिव फंक्शंस कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो वही जो सब प्रॉब्लम जनरेट होता है तब उस सब प्रॉब्लम को हम लोग ट्रस्ट करते हैं कि एग्जैक्टली जैसे करके हम लोगों का जो सब प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व ए रिकर्शन फंक्शन एफिशिएंटली कर पाएगा। एक बड़ा प्रॉब्लम जो है हम लोगों का बिग प्रॉब्लम, हाँ, वो बिग प्रॉब्लम को वो हैंडल नहीं कर पाएगा, बट ये जो सब प्रॉब्लम्स को वो हैंडल कर पाएगा। हम लोग ट्रस्ट करते हैं कि वो इजीली कैलकुलेट करके देगा। और ये जो सब प्रॉब्लम्स होंगे इस सब प्रॉब्लम्स को ही बाद में हम लोग जोड़ने के बाद या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के बाद हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग सिंपली जो बिग आंसर है हम लोगों का उसको हम लोग जनरेट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही करके सर काम होता है इधर हम लोगों का। तो फिर देखिए हम लोग कहा था सर, हम लोग अपना जो जनरल सिंटैक्स था वो देख रहे थे और हम लोग को ये भी अभी पता चल गया कि एक कंडीशन भी रहता है, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गया तो फिर हम लोग रिटर्न कर देते हैं वैल्यू को, ठीक है। एक बेस केस रहता है सर हम लोगों का, वो बेस केस का कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गया हम लोग रिटर्न कर देंगे और मेथड को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अगर रिकर्सिव केस आ जाए मतलब उसके बाद अगर वो वाला कंडीशन हिट नहीं किया फर्स्ट टाइम, देन रिकर्सिव केस होगा, मतलब रिकर्सिव फंक्शन को हम लोग रिटर्न करवाएंगे और हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वो रिकर्सिव मेथड वो छोटा छोटा सब प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल कर पाएगा और उसको एक दूसरे के साथ अच्छे करके मतलब कॉन्केटिनेट करवाने के बाद, नॉट कॉन्केटिनेट नहीं करवाता एग्जैक्टली, वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है और उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग एक कोई भी एक आंसर जनरेट करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग रिकर्सिव कॉल लगाते हैं कि मेथड नेम रहता है और स्मॉलर प्रॉब्लम जो रहता है हम लोग का, उस स्मॉलर प्रॉब्लम को उसके अंदर हम लोग पास कर देते हैं, ठीक है, रिकर्सिव कॉल करते टाइम। अब वो जब कैश होगा देन वो एक अकॉर्डिंग एक रिकर्सिव कॉल करता ही रहेगा, ठीक है। मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, पकड़ लीजिए हम लोग के पास एफएन करके एक फंक्शन है, वो दूसरे बार एक और एफएन फंक्शन को कॉल लगाता है, देन एफएन फंक्शन को कॉल लगाता है अप टू जब तक एफएन का वैल्यू 0 नहीं हो जाता, ठीक है। अप टू जब तक एफएन का वैल्यू हम लोगों का 0 नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही करके एक रिकर्शन ट्री हम लोगों को बनाना पड़ता है। यही होता है सर रिकर्शन ट्री। ऐसे करके एक स्टेप बाय स्टेप हम लोगों का जो स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स था, हाँ, सब प्रॉब्लम, इधर एक सब प्रॉब्लम, इधर भी एक सब प्रॉब्लम और इधर एक प्रॉब्लम, ऐसे करके सर हम लोग का एक सर मेन प्रॉब्लम रहता है। उस प्रॉब्लम को हम लोग एज्यूम करते हैं, अगर इसका छोटा छोटा पार्ट हम लोग डिवाइड करके इसको कैलकुलेट कर लिए, अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लिए देन हम लोग क्या कर पाएंगे सर, देन हम लोग उस पूरा जो होल प्रॉब्लम होगा हम लोगों का होल प्रॉब्लम उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, किसके थ्रू, अपने सब प्रॉब्लम्स के थ्रू। यही होता है रिकर्शन का असली अप्रोच और कुछ नहीं सर।
ठीक है। देखिए रिकर्शन अपने में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अच्छे खासे प्रोग्रामर्स का भी पसीना निकल जाता है रिकर्शन में। तो इसको थोड़ा टाइम दीजिए, आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे करके काम होता है। एक बार नहीं समझे तो 2 बार देखिए, 2 बार की जगह 3 बार देखिए, बट समझना मैंडेटरी है। यही बात आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जब ट्री ट्रैवर्सल्स करेंगे, ट्री को लेके जब काम करेंगे, तब हम लोग को रिकर्शन काम में लाना है, क्योंकि ट्री ट्रैवर्सल के लिए एक एफिशिएंट सर्चिंग चाहिए होगा। तो वो रिकर्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि रिकर्शन लेवल वाइज में सब प्रॉब्लम्स को तोड़ के उसको सॉल्व करता है। और ट्री के लिए वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ट्री में एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा रहते हैं। तो फिर वो अगर सब प्रॉब्लम्स में हर एक नोड को डिवाइड नहीं किया, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेगा उसका डेप्थ तक का उसका वैल्यू या सर्चिंग प्रोसेस। उस ट्री का लेंथ भी अगर कैलकुलेट करना हो, या उस ट्री का अगर कोई एलिमेंट को, हाँ, जो लीफ नोड रहता है हम लोग का लीफ नोड, उसको अगर एक्सेस करना हो, देन कैसे करेगा। हर एक नोड तो ब्रेक है सर। हाँ, मतलब हम लोग उधर जो हम लोग का जो डिवाइड एंड कॉन्क्योर होता है, वो डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच उधर यूज होता है कि हम लोग तोड़ेंगे देखेंगे ऐसे करके अप्रोच उधर लेते हैं। तो फिर इसलिए वही काम को एफिशिएंटली करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिकर्शन, ठीक है, और कुछ नहीं सर। देखिए हम लोग का एक और चीज इधर छूट गया है, देन हम लोग आगे जाके प्रोग्राम में, खुद का प्रोग्राम में देखेंगे कि एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन को भी कैसे किया जाता है, ठीक है, प्रोग्राम में देखेंगे, थोड़ा धीरज रखिए। अभी एक और चीज देखते हैं सर, स्टैक मेमोरी यूज। बेसिकली हम लोगों का जो, अरे यार, हम लोगों का बेसिकली क्या होता है, हम लोगों के पास हम लोगों का जो रिकर्सिव मेथड्स रहता है ना, रिकर्सिव फंक्शंस, गलत हो गया, रुकिए। हम लोग का जो रिकर्सिव फंक्शंस है ना, वो एग्जैक्टली क्या करते हैं सर, वो बेसिकली हम लोगों के पास एक स्टैक रहता है सर, ठीक है। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिनको पता है उसके लिए ठीक है, जिनको पता नहीं है उसको हम बता रहे हैं, और कुछ नहीं। हम लोगों का सपोज इधर 5 5, ठीक है, एक फंक्शन कॉल हो रहा है जो रिकर्सिवली हो रहा है। 4, इधर हम लोग 3, इधर हम लोग 2 कर रहे हैं। हाँ, ऐसे हम लोग 2 कर रहे हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, रुकिए। इसको हम लोग 2 कर रहे हैं, देन एफ को 1 कर रहे हैं, और इधर अगर ब्रेक हो गया तो एफ 0 तक आ जाएगा, और 0 है हम लोगों का, 0 है हम लोगों का, अरे यार, की सर बेस कंडीशन 0 है हम लोग का बेस कंडीशन, मतलब 0 तक अगर आ गया तो फिर ओ वाला पोर्शन, तो फिर ओ वाला पोर्शन हम लोगों का, ओ वाला पोर्शन मतलब ओ वाला मेथड हम लोगों का चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को टर्मिनेशन कंडीशन आ गया है, ठीक है। अभी देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे सर, हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोगों को बेस कंडीशन पता है, हम लोग को बेस कंडीशन पता है, और कुछ नहीं। अभी अगर हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है, और इस कंडीशन में रिटर्न एक चीज करता है, सपोज पकड़ लीजिए 1 रिटर्न कर रहा है, ठीक है, बेस कंडीशन में रिटर्न 1 करवा रहा है हमसे प्रोग्राम में, जब एक फ्लो देखेंगे हम लोग देख पाएंगे उधर। तो फिर एग्जैक्टली होता क्या है, F5 के लिए एक सिर्फ मेथड कॉल हुआ हम लोगों का, वो एक ब्लॉक सर ऑक्युपाई कर लिया हम लोगों का F5, ठीक है। वो अभी खुद को कैलकुलेट करने के लिए रिकर्सिवली एक और मेथड को कॉल करेगा, जो कैलकुलेट कर रहा होगा 4 का वैल्यू, क्योंकि 4 का वैल्यू जब तक कैलकुलेट नहीं होगा, हम लोगों का 5 का वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगा। रिकर्शन में तो यही होता है। सब प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कीजिए, 5 को सॉल्व करने के लिए इन चारों का सॉल्व होना जरूरी है, 4 को सॉल्व करने के लिए इन तीनों का सॉल्व होना जरूरी है, ठीक है, 3 का सॉल्व होने के लिए इन दोनों का सॉल्व होना जरूरी है। यही सब प्रॉब्लम से ही होता है। देन इधर एक रिकर्सिव कॉल होगा, और वो उस सब प्रॉब्लम को कैलकुलेट करके हमको दे देगा। मतलब एक F4 होगा जो वो देन नेक्स्ट स्टैक उससे ऊपर टॉप वाला एरिया एक्सेस करेगा। अब F4 बोलेगा कि हमको भी कैलकुलेट होना है, देन वो F3 को सिंपली कॉल लगाएगा, और इधर से कॉल जाएगा सर, और वो सिंपली F3 को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग F2 को कॉल लगाएंगे। F2 को कॉल लगाने के बाद F1 को कॉल लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को F2 को भी कैलकुलेट करना है। ऐसा जब हो जाएगा, आफ्टर दैट एट लास्ट जब हम लोगों का F0 हो जाएगा, मतलब सर बेस केस जब हम लोग रीच कर जाएंगे, तो फिर सिंपली सर हम लोगों का पॉप हो जाएगा। पॉप ऑपरेशन होता है एक स्टैक का, टॉप अप एलिमेंट्स को एक्सेस करने का, मतलब लेने का। ऊपर से हम लोग सिर्फ स्टैक के एलिमेंट्स को ले पाते हैं, और इंसर्ट करते टाइम हम लोग 1 by 1 करते हैं, ठीक है।
और कुछ नहीं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। बिस्किट का जो एक स्टैक रहता है हम लोगों का, उसको अगर आप लोग देखेंगे तो फिर ऐसे ही काम होता है सर उसमें, ठीक है। तो फिर ए हो गया हम लोगों का जो रिकर्शन था, उसका सर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, कि हाँ मेमोरी के अंदर एक स्टैक रहता है, उस स्टैक के ऊपर हम लोग जो हम लोग का फंक्शन कॉल रहता है, हम लोग फंक्शन कॉल को करते हैं, ठीक है, अप टू बेस केस तक। बेस केस जब हो जाएगा देन हम लोग उसको पॉप करके निकाल लेंगे, ठीक है। बेसिकली फैक्टोरियल्स करते टाइम या फिबोनाची सीरीज करते टाइम हम लोग इस मेमोरी ओवरव्यू को, कि एग्जैक्टली स्टैक में कैसे करके फिबोनाची सीरीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिकर्शन के थ्रू, फैक्टोरियल को कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम लोग एग्जैक्टली कैसे होता है वो सब देखेंगे। आज के ओवरव्यू सिर्फ देने का मकसद था कि आप रिकर्शन को लेके काम करना शुरू कर पाए, ठीक है, कि आप थोड़ा थोड़ा जो फंडामेंटल्स है रिकर्शन का वो आप जान पाए, और कुछ नहीं, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग हम लोगों के सामने आता है, ये जानने के बाद कि मेमोरी के अंदर कैसे करके रिकर्शन काम करता है, उसे स्टैक मेमोरी ऑक्युपाई करता है, जो इधर लिखा भी है हम लोगों का, ठीक है, स्टैक मेमोरी यूज करता है। अब देखिए हम लोग किस लिए रिकर्शन को यूज करेंगे। हाँ, जहां पे प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, जहां पे प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में हम लोग डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। जैसे करके जब हम लोग फैक्टोरियल निकालते थे कहीं कभी, तो फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है, फैक्टोरियल निकाला जाता है कि सपोज हम लोग के पास एक नंबर है 3, हम लोग इसका फैक्टोरियल निकालते थे कैसे सर, ऐसे करके, वही ना, 6 हो गया सर इसका फैक्टोरियल, आप कैलकुलेट करके देखिए फैक्टोरियल यही होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो फिर ऐसा एक कॉमन पैटर्न हम लोगों को ढूंढना पड़ता है, रिकर्सिव केस, रिकर्सिव बेस हम लोगों को ढूंढना पड़ता है, हाँ, रिकरेंस रिलेशन ढूंढना पड़ता है, जिस रिकरेंस रिलेशन के थ्रू हम लोग सब प्रॉब्लम्स जनरेट करते हैं, कि अगर फैक्टोरियल अगर 3 का निकालना है देन हम लोग को एक सब प्रॉब्लम को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसका सब प्रॉब्लम सर, फैक्ट ऑफ 2 को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग एग्जैक्टली ऐसे ही करते हैं। अगर हम लोगों को 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो फिर हम लोग 3 इंटू 2 फैक्टोरियल करते हैं, देन हम लोग को 2 का फैक्टोरियल कैलकुलेट रहना बहुत जरूरी है। एक सब प्रॉब्लम एक सब प्रॉब्लम है, इस सब प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाएगा देन इजीली हम लोग 3 का भी जो हम लोग का मेन प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम है हम लोगों का, उसको भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे इस सब प्रॉब्लम के थ्रू। यही बताना चाहते हैं, देयर इज ए नेचुरल रिकर्सिव स्ट्रक्चर, एक रिकर्सिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। ट्री ट्रावर्सल एक नेचुरली रिकर्सिव ट्रावर्सल है, कि उधर रिकर्सिव फंक्शन को हम लोग को यूज करना ही होगा। मैथमेटिकल सीरीज, कोई भी मैथमेटिकल सीरीज जैसे फिबोनाची सीरीज हो गया हम लोग का, वो एक पैटर्न फॉलो करता है, जहां पे कोई पैटर्न फॉलो करता है वहीं पे ही हम लोग रिकर्शन यूज करते हैं, और कुछ नहीं। बैक ट्रैकिंग के लिए से यूज करते हैं, एनक्यूज, सुडोकू जो एक गेम होता है, ये सब के लिए हम लोग रिकर्शन को यूज करते हैं। एक पॉपुलर प्रॉब्लम होता है जैसे टावर ऑफ एनोई, ठीक है, एक 3 स्टैक रहता है, 4 स्टैक रहता है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पिलर से लास्ट पिलर तक को शिफ्ट करना पड़ता है, मिडिल में एक हेल्पर रहता है, हेल्पर पिलर, जिसके थ्रू ऐसे करके ये सब फैक्टर्स के लिए, ये सब केसेस के लिए, ये सब सिनेरियोस के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं किसको सर, रिकर्शन को, और कुछ नहीं। रिकर्शन एग्जैक्टली ऐसे ही करके काम किया जाता है रिकर्शन में सर, ठीक है। अभी एक और काम हम लोग छोटा सा कर लेते हैं। अभी देखिए हम लोग अभी तक पढ़ लिया कि रिकर्शन क्या होता है। रिकर्शन के से तीनों केसेस रहते हैं, तीनों चीज अगर हम लोग कोई भी प्रॉब्लम से ढूंढ लाए तो फिर उसको हम लोग इजीली रिकर्शन के थ्रू सॉल्व कर पाएंगे, कि उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का बेस केस क्या है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का रिकरेंस रिलेशन क्या है, वो जो सब प्रॉब्लम में तोड़ेगा उसका एक रिकर्सिव केस रहेगा, वो रिकर्सिव केस क्या होगा, ठीक है, वो होगा, और वो कैसे मेमोरी में एलोकेट होगा, ये हम लोगों को थोड़ा हाई लेवल विजुअलाइजेशन लेना है, और कुछ नहीं। ये छोड़ के अगर बेस और रिकर्सिव केस हम लोगों को मिल गया देन कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग रिकर्सिव वे में इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अभी देखिए हम लोग अगर बोले हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, तो फिर हम लोग सिंपली क्या करते हैं सर, हम लोग एक फॉर लूप लगाते थे कि आई से चलेगा, आई 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, आई 0 से स्टार्ट होगा, या नहीं आई हम लोग का 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और कुछ नहीं, तो आई हम लोग का 1 से स्टार्ट होगा। आई कब तक चलेगा, आई चलेगा सर हम लोगों का, आई चलेगा हम लोगों का सर जब तक वो 10 के इक्वल टू नहीं हो जाता, हाँ, और आई को हम लोग कर देंगे सर प्लस प्लस, ठीक है, और कुछ नहीं, आई को हम लोग प्लस प्लस कर देंगे, और इसी इसी टाइम पे हम लोग क्या करेंगे सर, इसी टाइम पे हम लोग करेंगे कि हम लोग जो हम लोग का एन रहेगा, सपोज हम लोग का 2 है, 2 के साथ हम लोग आई को मल्टीप्लाई करते जाएंगे हर एक आइटरेशन में, तो फिर आइटरेशन 1 के लिए हम लोगों को 2 1 जा 2 मिल जाएगा, आइटरेशन 2 के लिए हम लोगों को मिल जाएगा सर 2 2 जा 4, ऐसे करके। तो फिर आप एक जनरल चीज सोचिए, ठीक है,
आप एक जनरल चीज सोचिए कि अगर हम लोगों को अब मल्टीप्लिकेशन अगर करना है, अगर हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है सर क्या, nth नंबर के लिए, मतलब कोई भी नंबर के लिए अगर, हाँ, एक जनरल अगर एल्गोरिदम लिखना है तो फिर कैसे लिखेंगे हम लोग? बेसिकली यही एक जनरल पैटर्न ढूंढते हैं। देखिए, दो के लिए हम लोगों का ऐसे ही करके, अगर मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को एन नंबर के लिए करना है कि n की जगह 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, ठीक है? तो फिर हम लोगों को अप्रोच कैसे लेना है? बेसिकली हम लोगों को जो कॉमन पैटर्न है ना, उस पैटर्न को ढूंढना है कि जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे करके हम लोग जो अप टू 2 10 जा 20 निकालते हैं ना, ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। इसको हम लोग किसके साथ शिफ्ट कर सकते हैं? एक जनरल पैटर्न हम लोग ढूंढ सकते हैं। इससे हम लोग कौन सा जनरल पैटर्न एक ढूंढ पाएंगे कि 2 की जगह हम लोग n कर देते हैं, n कर देते हैं, और हम लोग तो एक लूप चला ही देते हैं। उस जो हम लोग का i स्टार्ट हो रहा था 1 से, और कब तक चल रहा था सर कि i जब तक हम लोग का 10 नहीं हो जाता, ठीक है? और कुछ नहीं, ऐसे करके हम लोग प्रिंट करवा रहे थे, और i को हम लोग प्लस प्लस कर दे रहे थे। मतलब पहले आप i को यूज कीजिए, देन उसको इंक्रीमेंट कर दीजिए। हम लोगों का आइटरेशन 1 है, सपोज पकड़िए आप, आइटरेशन 1, आइटरेशन 1 में अगर n के साथ ith पोजीशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो फिर क्या हम लोगों को उस वाले पोजीशन के लिए मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू मिल जाएगा? ऑब्वियसली मिल जाएगा, क्योंकि n की जगह हम लोग अगर इसको अगर 2 लिख दे, और फर्स्ट आइटरेशन है, तो मतलब i का वैल्यू होगा 1, देन a हो जाएगा 2, देन हम लोगों ने बोला है i को कर दीजिए प्लस प्लस, मतलब पहले यूज हुआ, देन i को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब i हो जाएगा अभी हो जाएगा 2, ठीक है? कंडीशन चेक होगा, देन हम लोग ऐसा कि नहीं लिख पाते 2 इंटू 2, i के लिए फिर से 2, क्योंकि हम लोग का i का वैल्यू बदल के 2 हो गया है, और n का वैल्यू होगा 2, n का वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि n के ऊपर ही हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाना है। ऐसे करके एग्जैक्टली दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय रिकर्शन। ओके, ऐसे बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत तरह के। और अगर इस सारे फंडामेंटल्स आप लोगों ने क्लियर कर लिया, तो मैं आप लोगों को दावे से कह सकता हूँ कि रिकर्शन को लेके आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी, कोई भी लेवल में, बिगिनर लेवल हो, इंटरमीडिएट लेवल हो, एंड एडवांस लेवल हो। बेसिकली फंडा समझना ही बड़ी बात होता है। कोड करना, लिखना कुछ बड़ी बात नहीं है सर। एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप कैसे करके काम होता है, और कौन से सिनेरियोज में कैसे करके हम लोगों को अप्रोच लेना है, यही मुद्दा, यही चीजें हम लोगों को एक बेस्ट रिकर्सिव मेथड बनाने में हेल्प करती है, ठीक है? बेस्ट रिकर्सिव मेथड बनाने में हम लोगों को हेल्प करती है। बेसिकली रिकर्शन भी एक लूपिंग ही होता है सर, बट उसमें थोड़ा अलग क्या है कि हम लोग का मेथड है, वो मेथड ही खुद को कॉल करता है सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम लोगों के पास एक मेथड है, जो मेथड कैलकुलेट करता है किसका सर? फैक्टोरियल को कैलकुलेट करता है। अब वो मेथड अगर 10, एक हम लोग का बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब 10 का हम लोगों को आफ्टर ऑल फैक्टोरियल निकालना है, तो फिर ये मेथड इसको अगर कैलकुलेट कर पाए, तो फिर वो क्या उसका सब प्रॉब्लम को कैलकुलेट नहीं कर पाएगा? मतलब हम लोगों का फैक्टोरियल ऑफ 9, फैक्टोरियल ऑफ 8, फैक्टोरियल ऑफ 7, ये सबको क्या वो सर कैलकुलेट नहीं कर पाएगा? आराम से कर पाएगा, क्योंकि हम लोग 10 को कैलकुलेट करवा रहे हैं। अब 10 को कैलकुलेट करते जाते टाइम, 10 तक रीच करते टाइम हम लोग को 9 का भी फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, 8 का भी निकालना पड़ेगा, 9 के लिए 8 का निकालना पड़ेगा, 8 के लिए 7 का निकालना पड़ेगा, 7 के लिए 6 का निकालना पड़ेगा। ऐसे करके एग्जैक्टली ऐसे करके हम लोगों को देखना पड़ता है कि कौन सा प्रॉब्लम्स का सब प्रॉब्लम्स क्या है। उस सब प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व कर लिए, तो फिर ये जो बड़ा प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, यही चीज, और कुछ नहीं सर। रिकर्शन ओवरऑल यही चीजों के ऊपर डिपेंड करता है सर, और कुछ नहीं। हम लोग का जो रिकर्शन है वो सिंपली यही फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग आगे नेक्स्ट दिनों में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम लोग इधर टावर ऑफ हेनोई को देखेंगे, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे, फिर देखेंगे फैक्टोरियल्स कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर ट्रिकी क्वेश्चंस, थोड़ा ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे कुछ, और देन हम लोग फिबोनाची सीरीज भी करेंगे आगे जाने वाले वीडियो में। तो ठीक है, अपने आईडी ठीक है, एग्जैक्टली कैसे करके कोड करना पड़ता है। तो इसके लिए पैकेज पैकेज बनाएंगे कि रिकर्शंस करके, क्योंकि इसमें हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, और कुछ नहीं, ठीक है? अभी एक पैकेज बनाने के बाद हम लोग सिंपली एक और क्लास बनाएंगे, रिकर्शन मेथड्स। ओके, रिकर्शन मेथड्स करके क्लास बनाएंगे, और एक और हम लोग के पास मेन क्लास रहेगा,
जो अपना मेन क्लास होता है वो हम लोग का मेन क्लास रहेगा, जहाँ पे हम लोग का पब्लिक मेथड रहेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हम लोग का जो मेथड है वो मतलब हम लोग का जो रिकर्सिव फंक्शन रहेगा उसको हम लोग कॉल करेंगे इधर से, चेक भी करेंगे इधर से। ठीक है, एंट्री पॉइंट है हम लोग का ए वाला क्लास, और इसमें हम लोग अपना मेथड्स, कस्टम मेथड्स बनाएंगे। आज का है मल्टीप्लाई बाई एन, ये हम लोगों का आज का मोटिव है। तो फिर हम लोग क्या बनाएंगे सर, कि हम लोग स्टैटिक एक ब्लॉक लेंगे, वॉइड मान बाई मल्टीप्लाई बाई एन। ठीक है, ऐसा हम लोगों का कुछ रहेगा। अब इंटीजर हम लोगों के पास एक एन रहेगा, और एक चीज लेंगे हम लोग इंट आई सर। ठीक है, आई क्या होगा सर, आई हम लोगों का अप टू 1 to 10 का जो काउंट होगा वो इधर हम लोग कैरी करवाएंगे। और एन में क्या रहेगा सर, एन में रहेगा अपना एक्चुअल नंबर जिसके ऊपर हम लोग को मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। ऐसे करके हम लोग मेथड लिखते थे, पता है हम लोगों को। ठीक है, अब देखिए, अब ये हम लोगों को बेस कंडीशन लिखना है। जैसे कि हम लोगों ने देखा बेस कंडीशन कि इफ, जब तक हम लोगों का जो आई है वो जब तक 10 से बड़ा नहीं हो जाता हम लोगों का, ऐसा एक कंडीशन है। अगर बड़ा हो जाए तो टर्मिनेट हो जाएगा, ये वाला जो मेथड है वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, हम लोग का रिजल्ट शो हो जाएगा। इसीलिए अगर वो 10 से बड़ा हो जाता है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे सर, रिटर्न कर देंगे, मतलब मेथड को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, मेथड को हम लोग ब्रेक कर देंगे। और ऐसा अगर नहीं होता तो फिर हम लोगों को रिकर्शन केस, मतलब रिकर्शन यूज करना होगा, रिकर्सिव रिकर्सिव कॉल करना पड़ेगा, रिकर्सिव कॉल रिकर्सिव कॉल करना पड़ेगा हम लोग। ठीक है, रिकर्सिव कॉल हम लोग अभी करेंगे कि ऐसे देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग सिंपली एन प्लस, हम लोग का इधर इंटू भी देंगे सिंबल, हम लोग का प्लस आई होने के बाद इधर हम लोग प्लस करने के बाद, हाँ ऐसे करके ना। अब इधर हम लोगों को एक रिजल्ट भी जनरेट करवाना है, और कुछ नहीं। रिजल्ट क्या होगा सर, हम लोगों का रिजल्ट हम लोगों ने अभी इधर हम लोगों को देना है क्या सर, रिकर्सिव पैटर्न देना। रिकर्सिव हम लोग का जो रिकरेंस रिलेशन था, मतलब हम लोग देख रहे थे कि हर एक आइटरेशन के लिए एन इंटू आई हो रहा था, मतलब एन इंटू मॉड्यूलस आई हो रहा, और कुछ नहीं, एन इंटू आई ऐसे करके हो रहा था, हर एक आइटरेशन के लिए ऐसे करके काम हो रहा था। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोगों का जो मल्टीप्लीकेशन बाय ए वाला जो मेथड है, ठीक है, उसको हम लोग कॉल कर लेंगे, और वो ही हम अपना जो सब प्रॉब्लम्स है उसको कैलकुलेट करके बड़ा प्रॉब्लम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब इधर हम लोग एन इंटू आई लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं सर। हम लोग शायद एक गलती किए हैं, सॉरी 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 सर। हम लोगों को इधर क्या लिखना पड़ेगा, हम लोगों को सिंपली लिखना पड़ेगा कि ऐसे करके क्या लिखना पड़ेगा सर, एन इनटू आई लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं सर। ठीक है, देन हम लोगों को रिकर्सिव कॉल करना पड़ेगा। ये जो रिकर्सिव कॉल होगा ना, एक और बार हम लोगों को करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट ith पोजीशन के लिए, फर्स्ट आइटरेशन के लिए निकाल के दे दिया। देन अगर वो 10 तक रीच नहीं होता, बेस कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होता, तो फिर तो एक और कॉल देना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी कॉल देंगे मल्टीप्लीकेशन बाई इतना, और इसको हम लोग कर देंगे क्या सर, एन आई प्लस 1 कर देंगे, मतलब हम लोग आई को प्लस प्लस कर रहे हैं आफ्टर ऑल यही पे, और कुछ नहीं सर। आई को प्लस प्लस कर रहे हैं, मतलब सेकंड आइटरेशन के लिए आई का वैल्यू 1 नहीं रहेगा, 2 हो जाएगा आफ्टर यूज होने के बाद। इधर प्रिंट होगा, देन होगा सर ऐसा। अब इसको स्टैटिक क्यों बनाया कि हम लोग को ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट हम लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो फिर स्कैनर डॉट एससी करके हम लोग स्कैनर क्लास ले लिए, और इंट इंट हम लोग का होगा एक इंट एन इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट करके हम लोग कुछ भी लेंगे, और सिंपली हम लोग मल्टीप्लीकेशन, रुकिए, मल बाई मल्टीप्लीकेशन, उस मेथड का नाम क्या है, हाँ मल्टीप्लीकेशन बाई। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बाई, देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, अभी हम लोग मल्टीप्लीकेशन बाई बाई एन। अच्छा रुकिए 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 रुकिए, एक काम तो नहीं किया सर हम लोगों ने, पब्लिक पब्लिक बना दिया इसको हम लोग। ठीक है, पब्लिक बना दिया इसको हम लोग। अभी देखिएगा, अभी देखिएगा मल्टीप्लीकेशन, अच्छा एक काम करते हैं, रुकिए, इसका जो था ना, इसको ऐसे स्टैटिक छोड़ दीजिए, हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका। ठीक है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग का जो रिकर्सिव मेथड्स है इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आर एम इज इक्वल टू न्यू रिकर्सिव मेथड्स, ऐसे करके एक बना दिए। अब आर एम की यूज से ना हम लोग इसको यूज कर पाएंगे सर। ठीक है, हम लोग इसको यूज कर पाएंगे, इसको कैसे करके यूज होगा सर, हम लोग एन से स्टार्ट करवाएंगे,
और हम लोगों का इन से हम लोग स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। और इन इन हम लोग का इनपुट होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा सर, 1 से होगा स्टार्ट हम लोगों का, ठीक है। यही उधर जो पैरामीटर था यही था ना कि आइटरेशन का बेस होगा हम लोगों का 1, और उसके लिए हर एक आइटरेशन में प्लस प्लस होता रहेगा। हाँ, और इन जो था हम लोगों का वो वाला था, वो नंबर जिसके ऊपर हम लोग को एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाना है, ठीक है। ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखिए सर, अभी अगर हम लोग इधर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके मल्टीप्लिकेशन अरे ओके, टेबल टेबल ऑफ एन का हम लोग अगर दे दे तो फिर क्या होता है देखते हैं। अब इसको हम लोग सिंपली अब इसको रन करवाएंगे सर। अरे ऐसा क्यों? हाँ, इसको हम लोग सिंपली अब रन करवाएंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए सर, हम लोग को इनपुट देना है, ठीक है, हम लोग को एक इनपुट देना है। हम लोग सपोज 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल निकालना चाहते हैं, ठीक है। देखिए सर, 2 का आ गया। हर एक सब प्रॉब्लम को वो डिवाइड करते करते सॉल्व करते करते आफ्टर लास्ट तक 2 इंटू 10 और 20 उसको मिल गया। अगर इसको हम लोग फिर से रन करें, कोई भी एक बड़ा नंबर के लिए दे दे, तो फिर देखिएगा अभी सबके लिए ए मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके देगा। किस अप्रोच से सर, कि एक सब प्रॉब्लम होगा हम लोगों के पास, उस सब प्रॉब्लम को वो पहले सॉल्व करेगा एक बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, देन उस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते 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 वो बड़ा प्रॉब्लम तक पहुंचेगा और चेक करेगा कि बेस कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। जब वो टर्मिनेट हो जाएगा, बेस कंडीशन जब सेटिस्फाइड नहीं करेगा, देन वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और मतलब सेटिस्फाइड हो जाएगा, देन वो वाला इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और वो मेथड टर्मिनेट हो जाएगा। देन हम लोगों को प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट शो कर देगा हम लोगों को, और कुछ नहीं। ऐसे ही करिए सर, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को पता चल गया। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।